cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमेंट की ईंटों को आप बिना मशीन के कैसे बना पाएंगे। अक्सर होता है क्या है मेरे भाइयों कि आपके पास ना ही कंक्रीट मिक्सर होता है, ना ही वाइब्रेशन मशीन होती है। हाँ जी, किसी प्रकार की आपके पास कोई मशीन नहीं होती और आप भी सीमेंट की ईंट बनाना चाहते हैं, वो भी बिना मशीन के। तो आज की वीडियो में जो चर्चा होने वाली है, जो आपको जानकारी मिलने वाली है, वो सिर्फ इसी बात की मिलने वाली है कि आप बिना मशीन के कैसे ईंटों को बना पाओगे। हाँ जी, तरीका आपको सीखना होगा मेरे भाइयों। अगर आपके पास कंक्रीट मिक्सर है, वाइब्रेशन मशीन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कंक्रीट मिक्सर, वाइब्रेशन मशीन नहीं है तो सिर्फ उसका जो तरीका है वो आपको सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि कच्ची फावड़े से मसाला बना दिया और ईंट बन गई। ईंट तो बन जाएगी, लेकिन ईंट की जो क्वालिटी होनी चाहिए, ईंट में जो सुंदरता होनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। बनाने को तो आप लोग बना ही रहे होंगे, लेकिन मेरे भाइयों आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आप भी बिना मशीन के बड़ी आसानी के साथ घर पर ईंटों को बना सकते हैं और ईंट की क्वालिटी ऐसी निकल के आएगी जैसे हमने ईंट को मशीन के द्वारा बनाया हो। तो मेरे भाइयों, बिना देर किए हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया। मेरे भाइयों, जिसमें बकवास वाली बातें तो देखो तकरीबन होती नहीं है, आप भी जानते हो। जो भी बातें होती हैं सिर्फ खास होती हैं। बस आपको एक छोटा सा काम कर देना है। वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूं और बिना मशीन से जो है आपको ईंट बनाना सिखाने वाला हूं। एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करने का मेरे भाइयों कोई पैसा नहीं लगता। अगर वीडियो को लाइक करोगे तो मेरे भाइयों मुझे खुशी होगी कि मेरे भाई ने जो है मेरी वीडियो को लाइक करा, इसका मतलब मेरा भाई मुझे पसंद करता है। ठीक है, तो कर दिया करो लाइक यार। ठीक है, कमेंट भी कर दिया करो कि आप किस राज्य से हैं, हाँ जी किस स्टेट से हैं, जिससे मुझे पता लग सके कि मेरे भाई जो है भारत में कहाँ से हैं, जिससे उनकी मैं मदद कर सकूं, वहां पर ट्रांसपोर्टर का पता कर सकूं। अगर आप माल मंगाओगे, मोल्ड मंगाओगे तो ट्रांसपोर्टर की जो जानकारी है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम बिना मशीन के ईंटों को कैसे बना पाएंगे। देखिए, बिना मशीन से ईंटों को बनाने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे, छोटे छोटे काम। हाँ जी, इसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं उस काम को आपको कर लेना है, उसके बाद आप अच्छी और सुंदर ईंट को बना पाएंगे। तो मेरे भाइयों, वीडियो को बिल्कुल मत भगाना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है यार। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, थोड़ा वक्त दे दोगे तो फायदा आपका हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपको कब तक समझाऊंगा। तो मेरे भाइयों, आपको पता है क्या काम करना है। अब जो है बिल्कुल हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। अब बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं होगी, सारी बात होगी बिल्कुल टॉपिक पर। ठीक है, आंखों को इस तरह से गड़ा के देखना है और कानों को बिल्कुल यहीं पर रखना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस, और आप जो है ईंट बनाना सीख जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक गड्ढे का इंतजाम करना है। वो किस लिए मैं बता देता हूँ। आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि एक कंक्रीट मिक्सर और दूसरा वाइब्रेशन मशीन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम बिना कंक्रीट मिक्सर के ईंटों को कैसे बनाएंगे, बाद में बात करेंगे वाइब्रेशन मशीन के बिना कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कंक्रीट मिक्सर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कंक्रीट मिक्सर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक होदी बनानी है। बात को अच्छे से समझना है। होदी कैसी बनानी है कि मान के चलिए उसके अंदर आदमी बड़े आसानी के साथ चल सके, फिर सके। उस होदी के अंदर इंसान जो है अच्छे से मतलब थोड़ा हिल डुल सके, कस्सी बावड़ा वगैरह चला सके, तो उसको कोई मतलब थोड़ी कोई भी परेशानी ना आए। तो इतनी चौड़ी और इतनी मतलब गहरी आपको एक होदी बनानी है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि किस तरह की होनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, अब मैं कुछ कोई चीज काम कर रहा हूँ तो ये मेरे हाथ नहीं अड़ने चाहिए इधर, और कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गहराई की बात करें तो जो है 1.5 फुट ले लेना, 1.5 फुट। हाँ जी, गहराई का ज्यादा इशू नहीं है, चौड़ाई लंबाई जो है वो थोड़ी सही होनी चाहिए। अब क्या करना है कि आपको जो है गड्ढा खोदना है, होदी बनानी है। होदी को खोदने के बाद जो है मिट्टी आप खोद लोगे, उसके बाद उसको पक्का करवाना है मिस्त्री से। ठीक है, अच्छे से पक्का हो जाएगा। उसकी जो दीवारें हैं वो भी पक्की हो जाएंगी, उसका जमीन जो है जो नीचे का फर्श है वो भी पक्का हो जाएगा। हाँ जी, 1-2 दिन तराई करनी है। जब आपकी होदी अच्छे से तैयार हो जाए फिर आपको क्या करना है, सीमेंट होता है, ठीक है, कंक्रीट होता है और जो है स्टोन डस्ट होता है, जो भी बालू आप कहते हैं, तो सारे रॉ मटेरियल को आपको उसमें डाल देना है। जैसे मान के चलो एक बोरा सीमेंट में हमारी 150 ईंटें बन जाती है और भाई साहब आपने 150 सांचे लिए और आपको जो है 150 ही फर्मे बनने हैं और 150 ही ईंट बनेगी। तो कैसे किया जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है 6 बोरे, जो खाली बोरे होते हैं ना, जैसे सीमेंट का खाली बोरा होता है वो 6 बोरे, या फिर परात का हिसाब जो है वो आप लगा लेना अपने हिसाब से। 6 बोरे आपको ले लेने हैं मेरे भाइयों, किसके पता है, बालू के। हाँ जी, जिसे स्टोन डस्ट वगैरह कहते हैं। 6 बोरे भरकर उसमें डाल दो जो होदी बनाई है। 3 बोरे गिट्टी के, जो बारीक वाली गिट्टी आती है ना, डबल जीरा वाली,
वो उसके अंदर डाल दो होदी में, ठीक है। एक बोरा सीमेंट जो है उसके अंदर डाल दो, 500 ग्राम हार्डनर केमिकल पानी में मिलाकर उसमें डाल दो। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्डनर केमिकल क्या है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप हमारी कंपनी से सांचे वगैरह लेते हैं, आप जो है हार्डनर केमिकल भी ले सकते हैं। जो ओपीसी सीमेंट होता है उसमें तो तकरीबन हार्डनर की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जो पीपीसी सीमेंट होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये पीपीसी सीमेंट क्या है, इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि एक एक चीजों को बताना होता है, वीडियो को भगाना नहीं है, पूरी देखना है, ठीक है। पीपीसी सीमेंट वही होता है जो नॉर्मल हम मकान वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, राख वगैरह होती है पीपीसी सीमेंट में कुछ परसेंट, जिस वजह से जो है हमारा सीमेंट सही से जो है मजबूत नहीं हो पाता, सेट नहीं हो पाता, जम नहीं पाता, इसलिए हमें हार्डनर केमिकल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर ओपीसी सीमेंट होता है तो ओपीसी सीमेंट में राख नहीं होती, हाँ जी, इसलिए जो है वो पानी को जल्दी सोख लेता है और जो है हमारी ईंट जो है जल्दी से तैयार हो जाती है। अगर आपके एरिया में ओपीसी सीमेंट मिल जाता है तो आप ले लीजिएगा, अन्यथा आप जो है साथ लेने आएंगे हमारी कंपनी से तो हार्डनर केमिकल साथ ले जाइएगा, ठीक है। जिन भाइयों के पास हार्डनर केमिकल है वो हार्डनर केमिकल डालेंगे, जिन भाइयों के पास हार्डनर केमिकल नहीं है वो ओपीसी सीमेंट डालेंगे। इस तरह से 6:1 का रेशियो रखना आपको, ठीक है। 6:1 के रेशियो में 150 ईंटें तैयार हो जाएंगी। सारा मसाला हमने डाल दिया, जैसे मैंने बताया था कि भाई 6 बोरे हमने बालू के डाल दिए, 3 बोरे हमने 6 में भी गिट्टी के डाल दिए, 1 बोरा उसमें हमने ओपीसी सीमेंट डाल दिया। अगर ओपीसी सीमेंट नहीं है, पीपीसी सीमेंट है, तो हमने जो है 400 से 500 ग्राम हार्डनर केमिकल डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर पानी डालना है और कस्सी फावड़े से अच्छे से मिलाना है, ठीक है। हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, पैरों में जूते ऐसे पहन लीजिए, प्लास्टिक वाले जूते आते हैं जिससे जो है आपके पैर खराब ना हो, सीमेंट से पैर ना कटे, ठीक है। बड़े बड़े जूते आते हैं ना, आजकल बड़े बड़े जूते मिलते हैं, हाँ जी, थोड़े लंबे होते हैं जिससे जो है कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह के जूते का आप इस्तेमाल कीजिए, उस होदी के अंदर जो है आराम से जाइए, सारे रॉ मटेरियल को उसमें पटक दीजिए और अच्छी तरह से मिलाइए। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये होदी के बारे में क्यों बताया। देखिए मेरे भाइयों, अगर आप जमीन पर जो है सीमेंट बालू कंक्रीट का मसाला बनाते हैं, उसमें आप जो है एक घेरा सा बनाते हैं, जो घेरा सा बनता है ना, लेबर जो है मसाला मिक्स होने के बाद घेरा बनाते हैं जिसमें पानी डालते हैं, अक्सर क्या होता है वो घेरा फूट जाता है। अगर आपने पानी जरा सा भी ज्यादा डाल दिया ना, जब उसको बंद करते हैं तो वो फूट जाएगा तो केमिकल जो है वो निकल जाएगा उसमें से, और जो सीमेंट है हमारा वो भी निकल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप होदी का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपसे पानी भी ज्यादा हो गया, क्या हो गया, पानी अगर ज्यादा डल गया गलती से, तो उसी होदी के अंदर रहेगा आपका हार्डनर भी, सीमेंट भी, हाँ जी, आप उसमें थोड़ा सा और डाल दो सीमेंट कंक्रीट वालू, हाँ जी, क्या दिक्कत है, तो वो दोबारा जो है गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको होदी का इस्तेमाल करना, शुरू से लोग जो है होदी का इस्तेमाल करते हैं, पहले कंक्रीट मिक्सर नहीं थे, हाँ जी, जब भी कोई छोटा मोटा गाँव में देहातों में काम किया करते थे तो इस तरह से क्या करते थे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बजट कम है, आप भी ईंट बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से होदी बना लीजिए पक्की सी, हाँ जी, और उसमें आप अपने मसाले को बनाइए। जब आप अपने मसाले को बना लेंगे, उसके बाद आता है भैया वाइब्रेशन मशीन का काम। अब हम वाइब्रेशन मशीन के बारे में जान लेते हैं कि जिन भाइयों के पास वाइब्रेशन मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन मेरे भाइयों के पास वाइब्रेशन मशीन नहीं है, छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मैं आपको जो है बता देता हूँ। वाइब्रेशन मशीन का काम क्या होता है कि ऐसे धड़ धड़ करती है वो, जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, मोबाइल में जो हम वाइब्रेशन मोड लगा देते हैं तो भन 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 ऐसे आपने देखा होगा आपकी पॉकेट में वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी जो हम सांचे के अंदर मसाले को भरते हैं ना, जब वो हिलता है तो वो नीचे चले आता है। तो मिसाल के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि जैसे एक कनस्तर है, एक डब्बा है, उसके अंदर हम आटा भरते हैं, ठीक है, आटा भरते हैं तो वो एकदम, अगर हम उसमें आटा डालेंगे तो एकदम वो फुल हो जाता है, तो उसमें जगह तो है नहीं है। अब क्या करते हैं, घर पे जो है उसको ठोकते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे तो वो आटा जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, फिर उसमें और आटा डाल देंगे, फिर उसको और ठोकेंगे, फिर और आटा डाल देंगे। तो यही सेम वाइब्रेशन मशीन का काम होता है। अगर हमारे पास वाइब्रेशन मशीन नहीं है तो होता क्या है कि नीचे जो है कहीं ना कहीं मसाला रह जाता है, जिसकी वजह से अगले दिन हम जो है डिमोल्डिंग करेंगे तो उसमें जो है ईंट की किनारी टूटती है ना, आपने देखा होगा। ये तो हो गई वाइब्रेशन मशीन की बात कि जिन भाइयों के पास वाइब्रेशन मशीन है वो तो बड़ी आसानी से भैया बना ही लेंगे, लेकिन जिन मेरे भाइयों के पास वाइब्रेशन मशीन नहीं है तो वो क्या करें। तो अब मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। कंक्रीट मिक्सर के बारे में तो समझा ही दिया कि भाई बिना कंक्रीट मिक्सर होदी बना लेना। वाइब्रेशन मशीन में वाइब्रेशन मशीन नहीं है तो क्या करोगे, आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हो, आपको इस तरह से ठोकना है, मसाला बनना है, ठोकना है, मसाला बनना है, ठोकना है, मसाला बनना है, ठोकना है। वही वाइब्रेशन मशीन वाला काम हमें हाथ से करना है। लोग कर रहे हैं, लोग ईंट बना रहे हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, ना ही कोई हवा में बात करता हूँ, ना इधर उधर की बात करता हूँ। लाइव दिखाता हूँ आपको, लाइव देख लीजिए। आपके सामने जो है वाइब्रेशन हाथ से किया जा रहा है और जो है ईंटों को बनाया जा रहा है, लोग बना रहे हैं, हजारों लोग जो है बना रहे हैं, हाँ जी, रोजाना के।
और जो है हजारों लोगों ने मेरे भाइयों मुझसे मोल्ड लिए हैं और लोग बनाते हैं। बस तरीका क्या है कि वाइब्रेशन मशीन अगर हमारे पास है तो हम जो है थोड़ा मसाले को टाइट रखेंगे, ज्यादा पतला नहीं रखेंगे। जब वो जाएगा वाइब्रेशन मशीन पर तो हिल के पतला हो जाता है। हमें वो मसाला डायरेक्ट ही पतला रखना है, ठीक है, पतला मसाला रखना है। और एक काम और करना है, जिन भाइयों के पास वाइब्रेशन मशीन नहीं है उन्हें इंजन ऑयल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वाइब्रेशन मशीन से क्या है अच्छी तरह से मसाला नीचे चले जाता है, जिससे किनारी वगैरह भी नहीं टूटती है, अच्छे से जम जाता है। अगर हम जो है हाथ से जो है उसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मेरे भाई जो है अच्छे से मेरी बात को नहीं समझते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी जो है हो ही जाती है, कुछ ना कुछ पंगा वो कर ही देते हैं। तो आपको करना क्या है, पुराना इंजन ऑयल लाना है। क्या लाना है? पुराना इंजन ऑयल लाना है। बहुत से मेरे भाई मेरी बात को सही से समझते नहीं है, हाँ जी, उसका उल्टा कर देते हैं। पुराना मतलब कि जहाँ पर जो है हमारी जो है मोटरसाइकिल वगैरह होती है, जो स्कूटी बाइक होती है, हाँ, जहाँ पर इंजन ऑयल को चेंज करते हैं ना, जिसमें से खराब ऑयल निकलता है, ना डालते हैं, वो पुराना ऑयल आपको बहुत कम पैसे मिल जाएगा। एक ब्रूस लेना है, ठीक है, 2-3 इंची का ब्रूस ले लो, उससे इंजन ऑयल को अच्छे से मोल्ड के अंदर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है गीला मसाला बनाना है। जैसे 6 का रेशियो मैंने बता दिया आपको पहले ही, ठीक है। 6 का रेशियो का मतलब है, शॉर्टकट में और बता देता हूँ, परात के हिसाब से। पहले मैंने आपको बताया था बोरे के हिसाब से 6 परात आपको लेनी है बालू का, 3 परात लेनी है आपको 6 mm की गिट्टी की, 1 परात लेना सीमेंट, और उसके अंदर 300 से जो है 400 ग्राम हार्डनर, जब एक बोरा का पूरा मेटल हो जाए, ठीक है। आप जो है उसमें मत डाल देना 6 में कि भाई 500 ग्राम डाल दो। अभी जो बता रहा हूँ 6 का जो मैंने परात से बताया है, तो 1 परात सीमेंट, हाँ जी, जब 3 परात सीमेंट हो जाएंगे तो 1 बोरा सीमेंट का मेटल बनता है वो, ठीक है। तो टोटल मिला के बात यह है कि 1 बोरा सीमेंट का जब पूरा मेटल हमारा तैयार होगा, उसमें हमें 400 से 500 ग्राम हार्डनर डालना है। हम जो है सबसे पहले जो है सांचे के अंदर इंजन ऑयल जो है लगाएंगे, फिर गीला मसाला भरेंगे, अच्छे से हिलाएंगे, और मेरे भाइयों उसको सूखने के लिए रख देंगे कम से कम 13 से 14 घंटे। वैसे जो है 24 घंटे के लिए मैं बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ कि बहुत से मेरे भाई जो है पीपीसी सीमेंट से बनाते हैं। अगर मैं उन्हें बता दूंगा कि भैया 10-11 घंटे में निकाल लो, तो वो जो है उसको निकालने की कोशिश करेंगे और तोड़ देंगे। इसलिए मेरे भाइयों 24 घंटे में पीपीसी सीमेंट अच्छे से मजबूत हो जाता है। अगर आपके पास हार्डनर भी नहीं है, ओपीसी सीमेंट नहीं है, तो भैया 24-25 घंटे जो है उसी में रहने देना। और आपको एक ट्रिक और बता रहा हूँ, बड़ी गजब की ट्रिक है भाई साहब, कि आपके ईंट के जो है कोने नहीं टूटेंगे। आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलिए आज हमने जो है मसाले को भर दिया और रख दिया सांचों को। अब मान के चलो कि भैया जैसे आज जो है 5 बजे, अभी शाम के 5 बजे हमने तैयार करके सारी जो है मोल्डों में भर दिया, मसाले को रख दिया। अब हम कल जो है 3 से 4 बजे शाम को, कितना, 3 से 4 बजे के टाइम हमें क्या करना है, 3 बजे उन सांचों में हमें पानी चलाना है। अभी हमने सांचे में से ईंट को बाहर निकाला नहीं है, बस जो है अभी ईंट अंदर है सांचे के, उससे पहले हमें पाइप से जो है पानी चलाना है, या डब्बे से डाल देना, मतलब भर देना अच्छे से उसको। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया पानी क्यों डालना, अभी तो सांचे के अंदर ईंट है, अभी तो तराई की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का उद्देश्य है कि जब आप पानी डालोगे ना, तो किनारियों में अंदर जब पानी जाएगा तो वो जगह छोड़ देंगी, सीमेंट जो है वो हटने लगेगा। जैसे ही आप जो है जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, ईंट जो है कितनी आसानी से निकल रही है, इसमें पानी भी गिर रहा है। आप देख रहे हैं ना कि इसमें पानी गिर रहा है, हाँ जी, क्योंकि जो है पानी में डुबो कर इनको निकाल रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं पानी में डुबोकर जो है ईंट को निकालने से कितनी अच्छी और खूबसूरत शाइनिंग आ रही है ना, जैसी मशीन से भी नहीं बनती भाई साहब, हाँ जी, बिना मशीन के। बस दिमाग और तरीका होना चाहिए, मशीनों की कोई जरूरत होती नहीं है। तो इस तरह से आप जो है बिना मशीन के मेरे भाइयों ईंटों को बना सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है यार, माफी चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा की वीडियो को छोटी बनाऊं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि जब तक पूरी बातें मैं बताऊं नहीं और आप लोगों के समझ में आई नहीं, तो मेरे भाइयों मेरा वीडियो बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, और आपका जो है टाइम खराब होता है वीडियो देखने में। आपको कुछ समझना है तो भैया आपका भी कोई फायदा नहीं है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दो कि किस राज्य से आप है, किस स्टेट से है। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बंधुओं में, चाचा को, ताऊ को, मामा को, पापा को, सबको कर दो, हाँ जी, जिससे जो है सब जो है अच्छे से ईंट बनाना सीख जाए। तो मेरे भाइयों मैंने बता ही दिया आपको मोटा मोटा, और मैं आपको छोटी सी 2-3 जो है बातें बता देता हूँ। आप जो हमेशा पूछते रहते हैं, आपके जो सवाल होते हैं, सबसे पहला सवाल होता है कि सर हमें यह बताइए, एक बोरा सीमेंट में, जो सीमेंट का एक बोरा होता है, उसमें कितनी ईंटें बनेंगी? तकरीबन 150 बन जाएंगी। इसके आगे आप कितनी भी बना सकते हैं अपना दिमाग लगा के, ठीक है, 150 तो बन जाएंगी। पहला काम हो गया। रेशियो क्या होगा सर हमें यह बता दीजिए। रेशियो 6:1 का होगा, जैसे 6 परात बालू का, 3 परात गिट्टी का, 1 परात सीमेंट, 500 ग्राम हार्डनर केमिकल, अगर ओपीसी सीमेंट नहीं है तो। अब आप सोच रहे होंगे भैया 6:1 कैसे होगा? हाँ जी, 6 जो है परात तो आपने बालू बोल दिया, और जो है 3 परात गिट्टी भी होती है,
हाँ जी, गिट्टी को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, तो कहने का उद्देश्य है गिट्टी कभी नहीं जुड़ती है। हाँ जी, गिट्टी को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ बालू को ही जोड़ा जाता है। वो 3 परत जो गिट्टी है वो उनको आप जो है एक्स्ट्रा मानिए, रेशियो जो होगा वो बालू से माना जाएगा, ठीक है। अगर आपको इन सांचों को खरीदना है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर ऑनलाइन सांचा खरीदते हैं मेरे भाइयों तो कम से कम 150 पीस आपको लेने पड़ेंगे। हाँ जी, और 150 से कम लेने से कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि एक बोरा सीमेंट में 150 ईंटें बनती है। रोजाना की 150 ईंट तो आप कम से कम बनाओगे। सबसे अच्छा उपाय यही होता है, आप जो है फैक्ट्री में आए, तसल्ली करें, सांचे को देखें, क्वालिटी को देखें, पैसा दें, बस वगैरह से, ट्रेन से, ट्रांसपोर्ट से, जैसा आप चाहें हाँ जी वैसे आप ले जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली आना नहीं चाहते, आपका रिश्तेदार, भाई बंधु, यार दोस्त कोई दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहता हो, उससे फैक्ट्री भेज सकते हैं। हाँ जी, वो यहाँ पर फैक्ट्री में आएंगे, तसल्ली करेंगे, देखेंगे, आप पेमेंट उधर से करना, बाई ट्रांसपोर्ट आपका माल चला जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।